हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, हमने एक वीडियो डाला था रांची यूनिवर्सिटी का, चूंकि अभी रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 का एग्जाम होने वाला है, जो 25-29 सेशन वाले बच्चे हैं, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो या साइंस के स्टूडेंट हो, सब लोग के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इस एग्जाम में। चूंकि बहुत सारे ऐसे पेपर है जो कॉमन पेपर है, जो सबको पढ़ने हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबको पढ़ने हैं, और सारे के वीडियो लेक्चर इस चैनल पे आएंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए। ये जो हम लोगों के पास देखिए, रांची यूनिवर्सिटी का पूरा हमने एग्जाम का रूटीन अपने पास प्रिंट आउट कर दिया। हमने इसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूल करेंगे वीडियोस को, हम सारा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कोशिश करते हैं एक ही दिन में रिकॉर्ड करके और सारा शेड्यूल कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़े नहीं हैं साल भर, जो पढ़े हैं वो बीच वाले पीरियड में जो वीडियो जाएगा वो 2-3 दिन में रिवाइज करके कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़े नहीं हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, उनका क्या होगा? तो चूंकि हम लोग वीडियो जो रिकॉर्ड करेंगे वो ये जो गैप है, जैसे फर्स्ट एग्जाम जो रांची यूनिवर्सिटी का है वो 23 जुलाई को है, तो 23 जुलाई से पहले 2-3 वीडियो आपको मेजर पेपर का मिल जाएगा। उसके बाद बीच में 27 जुलाई को फिर एग्जाम है माइनर पेपर का, जिसको एसी पेपर बोलते हैं इकोनॉमिक्स का, उसका एग्जाम 27 को, तो 23 से 27 के बीच में पब्लिक होगा वो वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपका 29 तारीख को एग्जाम है एसईसी पेपर का, तो उसके बीच में 23 के बाद 27 के बाद 29 के बीच में पब्लिक होगा एसईसी पेपर का वीडियो। इस तरह से जो बीच में गैप है ना, उसमें पब्लिक होगा। अब सवाल है कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ा है तो बोलता है सर 2 दिन में क्या कर लेंगे? तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं ये पूरा कंप्लीट सातों सब्जेक्ट का जो भी पेपर आपका होगा, उसमें एमडीसी पेपर सबका चॉइस अलग अलग रहता है। तो आप एमडीसी पेपर हमें इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि वो किसी के पेपर के बारे में जानकारी रहता नहीं कि एमडीसी क्या है। वैसे इस बार एमडीसी ई कॉमर्स है सब लोगों का, तो ई कॉमर्स पेपर जो है एमडीसी सब लोगों का है। तो ई कॉमर्स का भी हम लोग प्रिपरेशन करवा दे रहे हैं। तो जो पेपर आपका 7 पेपर है, सातों सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं इसी चैनल पर। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो सर पीछे आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ हमको मिल जाता तो हम सेल्फ भी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि सारा वीडियो तो पॉसिबल नहीं है बना के यूट्यूब पे डालना पूरे के पूरे सातों सब्जेक्ट का। बहुत सारे वीडियोज हो जाएंगे, और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी नहीं है, अभी कोल्हान का भी एग्जाम चल रहा है, तो हमको कोल्हान का भी प्रिपरेशन करना पड़ता है। विनोबा भावे का सेमेस्टर 3 का एग्जाम चल रहा है, तो यहाँ भी तैयारी करवानी पड़ती है। तो पॉसिबल नहीं, और बाकी हमारे बैचेज भी हैं, तो बैच को भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए कुछ वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन ये पीडीएफ जो बना हुआ है, मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप एग्जाम दोगे समझ में आ जाएगा कि सही बोला जा रहा है या गलत बोला जा रहा है। तो आप ये पीडीएफ नोट्स खरीद लीजिए। इस बार हम लोग ये एक काम और कर रहे हैं कि जो पीडीएफ नोट्स खरीदेंगे उनको इसका पूरा कंप्लीट वीडियो जो हम लोग अभी रिकॉर्ड करने वाले हैं, कोशिश करेंगे कंप्लीट वीडियो जो है वो पीडीएफ नोट्स वाले में ही डाल देंगे। पीडीएफ नोट्स वाले में कंप्लीट वीडियो डाल दिया जाएगा सबका, सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट 5-5 6-6 वीडियो डाला हुआ रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। एग्जाम टाइम में हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे, यूट्यूब पे पहले से नहीं डाला जाएगा, यूट्यूब पे एग्जाम टाइम, एग्जाम से जस्ट पहले डाला जाएगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे पीडीएफ कोर्स के साथ जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे पीडीएफ कोर्स के साथ, मैं बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर या फ़ोन कर रहे हैं, सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे खरीदना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप पीडीएफ कोर्स कैसे खरीद सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा यूनिट 2 की तरफ। मैंने यूनिट 1 का वीडियो डाला था, आप अगर नहीं देखें तो जाके देखिएगा। बहुत बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यार दिया और इंतजार कर रहे हैं कि कब सेकेंड लेक्चर आएगा। तो बस अब जो है थाम के बैठिए, और अब लगातार आपको लेक्चर्स मिलने मिलने शुरू हो जाएंगे। सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर लगातार मिलने शुरू हो जाएंगे। बस अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये चैनल आपको हर समय, ये पहला साल है जब हमारा और आपका संपर्क हुआ है, हम और आप जब मिलकर काम करेंगे फर्स्ट ईयर, लेकिन आप 4 साल तक हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपका फाइनल सेमेस्टर 8 नहीं हो जाता तब तक हम लोग, हमारे ये चैनल जो है वो आपको सपोर्ट करने वाला है। तो इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी इसका फायदा मिल सके। आइए मैं बताता हूँ कैसे आप पीडीएफ कोर्स खरीद सकते हैं। तो थोड़ा सा समय आपका लेंगे ये प्रोसेस बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अटक रहे हैं, तो उनके मदद के लिए हम लोग ये वीडियो छोटा सा 5 मिनट का 2 मिनट का समय लेंगे आपका। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर हमारा पीडीएफ कोर्स खरीदना है तो हमने एक यूट्यूब, सॉरी, हमने एक एप्लीकेशन बना रखा है। हमने एक एप्लीकेशन बना रखा है, प्ले स्टोर पे मिलेगा ये एप्लीकेशन, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम पे। हमने एक एप्लीकेशन बना रखा है CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम पर। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। प्ले स्टोर में जाएंगे, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन सर्च करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। जैसे इंस्टॉल करेंगे उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालेंगे। मोबाइल नंबर डाल, जिनको ओटीपी नहीं आएगा वो हमें कांटेक्ट कर लेंगे इस नंबर पर। बहुत सारे बच्चे जो पहले से मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए होंगे, शायद उनको ओटीपी नहीं भी आ सकता है, तो वो मुझे कॉल कर लेंगे इस नंबर पर, ठीक है। जो नए होंगे, नए यूजर, पहली बार अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे। जैसे ओटीपी वेरीफाई होगा, आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा पर्सनल डिटेल का, जिसमें अपना नाम,
अपना नंबर, ईमेल आईडी और स्टेट का नाम, ये सब भर के सबमिट करना होगा। जैसे वो सबमिट कर देंगे आपके पास ये ऑप्शन खुलेगा कैटेगरी। अब आप चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्सेस में आप पढ़ रहे हैं, ऑल यूनिवर्सिटी के कोर्सेस में सेलेक्ट करके इसको क्लिक करके सेव कर देंगे। इसका मतलब आपको जो कोर्सेज दिखेंगे केवल यूनिवर्सिटी कोर्सेज दिखेंगे। बहुत लोग ऑल कर देते हैं, ऑल कोर्सेज में 450 कोर्सेज है, पागल हो जाएगा ढूंढते ढूंढते। तो आप ऑल यूनिवर्सिटी कर दीजिएगा तो आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी के कोर्सेज दिखेंगे। अगर साइंस देखना है साइंस में जाइए, कॉमर्स देखना है कॉमर्स में जाइए, तो आप ऑल यूनिवर्सिटी करके सेव कर देंगे। जैसे सेव कीजिए, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना ऑल यूनिवर्सिटी सेव इनका। अब आपके पास दो ऑप्शन दिखेगा, पेड वीडियो कोर्स और पेड पीडीएफ कोर्स। मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट अभी 26-30 सेशन में एडमिशन ले रहे हैं वो पेड वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं। आप वीडियो कोर्स मत खरीदिएगा, आपका एग्जाम सामने है 25-29 वाले। तो जो 25-29 वाले स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम अभी हो ही रहा है, वो वीडियो कोर्स क्यों खरीदेंगे? अब कोई फायदा भी नहीं वीडियो कोर्स खरीद के, उनको पीडीएफ कोर्स खरीदना, पेड पीडीएफ कोर्स। तो पेड पीडीएफ कोर्स में जाएंगे। लेकिन जो अभी 26-30 वाले नए बच्चे जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, 26-30 वाले बच्चों का भी एडमिशन हो रहा है, तो जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा है वो वीडियो कोर्स में जाएंगे। जैसे वो वीडियो या पीडीएफ कोर्स में क्लिक करते हैं, इनके सामने देखिए ये पीडीएफ कोर्स हमने एकदम इतना अच्छा बना दिया है। ये अब सब यूनिवर्सिटी का अपना अपना नाम है। आपकी यूनिवर्सिटी भी लिखेगा, देखिए पीडीएफ कोर्स में बीबीयू हजारीबाग, बीबीएम के धनबाद, रांची यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। रांची यूनिवर्सिटी में व्यू में जैसे क्लिक करेंगे, व्यू में क्लिक कीजिएगा, आपको आपका पीडीएफ हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, मेजर करके, मेजर कॉमर्स, मेजर इकोनॉमिक्स, मेजर पॉलिटिकल साइंस, मेजर हिस्ट्री, मेजर ज्योग्राफी करके मिलेगा। ध्यान रहे साइंस का कोई पीडीएफ कोर्स हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, कॉमर्स और आर्ट्स का पीडीएफ कोर्स अवेलेबल है। तो आप कॉमर्स आर्ट्स के लिए यहाँ पे व्यू में जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अभी आपका चूंकि एग्जाम चल रहा है इसीलिए, नहीं तो इसका फी ज़्यादा है, एग्जाम चल रहा है इसलिए 199 अभी कर दिया गया है, ताकि आप 199 रुपये में आराम से सातों सब्जेक्ट का पीडीएफ कोर्स और साथ ही साथ उसका वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो कोर्स नए स्टूडेंट हैं जो 26-30 सेशन के, तो पेड वीडियो कोर्स में जाएंगे। इसमें भी उसी तरह से सारा यूनिवर्सिटी है। रांची यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिख रहा है, रांची यूनिवर्सिटी में व्यू करेंगे तो व्यू करने के बाद आपको वहाँ वीडियो कोर्स दिख जाएगा, तो आप वहाँ से वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं। वीडियो कोर्स का फी है 2500, डिस्काउंट अभी किया हुआ 3100 फी है। वीडियो कोर्स का फी 3100, लेकिन डिस्काउंट करके वो अभी आपको 2500 रुपये में मिल जाएगा, तो 2500 वहाँ डायरेक्ट प्राइस मिलेगा। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो कोर्स और पीडीएफ कोर्स को खरीद सकते हैं। तो खरीदिए और उसका फ़ायदा उठाइए। जब एग्जाम आप देकर आएगा तो आपके चेहरे पर खुशी बताएगी कि हाँ हमारा क्वेश्चन सब मैच किया या नहीं किया, और वो कमेंट सेक्शन में हमको दिखना चाहिए, कमेंट धुआं धुआं हो जाना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ हमारा क्वेश्चन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके क्लास को। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है अकाउंटिंग प्रोसेस। यूनिट 2 में हमको पढ़ना अकाउंटिंग प्रोसेस, लेखांकन प्रक्रिया, जो कि बहुत कुछ पढ़ा हुआ है इसमें, तो बहुत मेहनत का चीज़ नहीं है, आप लोग बहुत सारा पढ़े होंगे। सबसे पहले जर्नल क्या होता है? तो जर्नल क्या है? जर्नल एक बुक का नाम है, एक रजिस्टर का नाम है, एक डायरी का नाम है, जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को पहली बार लिखा जाता है। जर्नल वह बुक है, वह रजिस्टर है, वह डायरी है, वह किताब है जिसमें बिजनेस के लेन देन को पहली बार लिखा जाता है, उसको जर्नल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है लेजर, क्या है? खाता भाई। तो लेजर में क्या किया जाता है? तो लेजर को हम प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, मेन बुक बोलते हैं। जर्नल जब आप कर लेते हैं तो जर्नल किए हुए लेन देनों को एक जगह पे, हम चाहते हैं कि भाई जितना जर्नल बना है उसमें रमेश का सारा एक जगह लिखा है, गणेश का सारा एक जगह लिखा है, कैश का सारा एक जगह लिखा है, बैंक का सारा एक जगह लिखा है। तो एक नाम से संबंधित लेन देन को एक जगह लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेजर का। लेजर को प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, मेन बुक बोलते हैं। इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, बिजनेस में लेजर बनाना जरूरी है, मेन बुक यही है। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है, गणितीय शुद्धता की जानकारी देता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी नहीं है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता की जानकारी मिल सके। गणितीय शुद्धता को जांचने के लिए हम तलपट बनाते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए, न्यूमेरिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए। गणितीय शुद्धता नहीं, रुपये पैसे में तो गलती नहीं, रुपये पैसे के अलावा कोई गलती ट्रायल बैलेंस से नहीं पता चलेगा। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम के फादर है लूका पेसोली। जब कब आया था? 1494 में। कौन से देश से आया था? इटली से आया था। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं और हम दोनों के बुक में लिखना है, हमको डेबिट में भी लिखना है और क्रेडिट में भी लिखना है। ये है डबल एंट्री सिस्टम। उससे पहले था सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल मतलब एक बार, एंट्री मतलब लिखना और सिस्टम मतलब मेथड, ऐसा तरीका जिसमें बिजनेस के लेन देन को एक ही बार लिखते थे। और डबल एंट्री में क्या होता है? किसी भी बिजनेस के लेन देन को दो बार लिखते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। अब कहाँ लगेगा डबल एंट्री सिस्टम? तो जो बड़ा बिजनेस होगा उसके यहाँ लगेगा डबल एंट्री सिस्टम, जो रसीद काट के देता है, एक अपना कार्बन कॉपी, एक आपके पास रसीद देता है। तो दो बार बिल बनता है, जहाँ भी डबल लग रहा है वो दो बिल बनाएगा, एक अपने पास रखेगा, एक कस्टमर को देगा। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है? तो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है ऐसा एंट्री, ऐसा जर्नल
जो छूट जाता है, जब हम बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो रिकॉर्ड करते समय कुछ लेन देन छूट जाते हैं, जो छूट जाता है उसको जब हम दोबारा अकाउंटिंग करते हैं, दोबारा घुसाते हैं उसको बिजनेस के ट्रांजेक्शन में, तो उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। गैप क्या है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए थे अकाउंटिंग के, उसमें से जो प्रिंसिपल को आम जनता मतलब आम बिजनेसमैन एक्सेप्ट किया कि हाँ ये प्रिंसिपल सही है, जैसे बहुत प्रिंसिपल बने थे, तो जब हम लोग आज़ाद हुए तो अपना ठीक सिस्टमेटिक ठीक करने लगे सारा चीज़ों को, तो उस ठीक करते समय बहुत सारे सिद्धांत, उसमें कुछ सिद्धांत गलत थे और कुछ सिद्धांत सही थे, तो जो सिद्धांत सही थे उसको एक जगह पे छांट के लिख दिया गया और उसी का नाम दे दिया गैप, GAAP। इसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, याद रखिएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस बिटवीन जर्नल और लेजर, तो जर्नल और लेजर में क्या है, तो जर्नल याद रखिएगा ओरिजिनल एंट्री है, जर्नल ओरिजिनल एंट्री है, और लेजर जो है फाइनल एंट्री है, मतलब इसको बोल सकते हैं फाइनल एंट्री है। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जर्नल में हम सीरियल ऑर्डर में लिखते हैं, और इसमें लेन देन को क्लासीफाई किया जाता है। यहाँ प्रत्येक लेन देन का सबसे पहले लेखा जर्नल में किया जाता है, उसके बाद उसको पोस्ट किया जाता है लेजर में। बैलेंस ऑफ एन अकाउंट कैन नॉट बी नोन फ्रॉम जर्नल, बोलता है जर्नल से आप किसी खाते के बैलेंस के बारे में जान नहीं सकते, लेकिन लेजर से आपको हर खाते के बैलेंस के बारे में जानकारी मिलता है। जर्नल के आधार पर लेजर तैयार किया जाता है, और लेजर के आधार पर ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट तैयार किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस का क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहला है ट्रायल बैलेंस बनाया ही जाता है टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए तलपट बनाया जाता है। दूसरा, टू डिटेक्ट एरर, गलतियों का पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाता तैयार करने के लिए तैयार करने में मदद हो इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। टू समराइज लेजर अकाउंट, जितने खाते बनाए गए लेजर अकाउंट उसको समराइज करने में भी ट्रायल बैलेंस का जरूरत पड़ता है, याद रखिएगा। और टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हम चाहते हैं कि लेखांकन अभिलेखों की विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। समायोजन एंट्री क्यों जरूरत है, तो इसलिए जरूरत है कि अगर कोई एंट्री बीच में छूट जाता है तो उस छूटे हुए एंट्री को बीच में कैसे डालेंगे, अकाउंटिंग हो ही रहा है, अब अचानक पता चला कि 2 ट्रांजेक्शन छूट गया तो उसको बीच में कैसे डालेंगे, उसके लिए तो एडजस्टमेंट एंट्री चाहिए। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है जो भी छूटा हुआ आइटम है जिसको आज तक हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर पाए हैं, उस छूटे हुए आइटम को आप कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो याद रखिए छूटे हुए आइटम को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, और एडजस्टमेंट एंट्री जरूरी है क्योंकि कोई ना कोई आइटम छूट ही जाता है, और छूटे हुए आइटम को रिकॉर्ड, देखो लिखा है अर्जित और अनअर्जित आय को लेखा करने के लिए, ऐसे इनकम जो कमाए हैं या कमा चुके हैं लेकिन मिला नहीं है। सही प्रॉफिट लॉस, अगर मान लीजिए हम ऐसे आइटम्स को छोड़ देते हैं जो छूट गया है और बोलते हैं छोड़ो ना हटाओ नहीं दिखते हैं, तो फिर सही प्रॉफिट तो नहीं पता चल पाएगा, बिजनेस का सही पोजीशन नहीं पता चल पाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट सही नहीं हो पाएगा। तो ऐसी ऐसी स्थिति में अगर कोई आइटम छूट गया और आपके नज़र में आ गया कि छूट गया है, तो उसका रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोगों को सही प्रॉफिट पता चल पाए, सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाए, और बिजनेस में रिकॉर्डिंग जो है वो सिस्टमैटिक हो पाए। गैप क्या है अभी बता चुके थे, गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको सब लोग एक्सेप्ट करता है, इसमें वे रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, इसमें वे रूल्स रेगुलेशन आते हैं जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है। गैप का विशेषता क्या है या महत्व क्या है, तो इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी, मतलब गैप अगर लगेगा तो देश के सारे बिजनेसमैन उसी सिस्टम से हिसाब लिखेंगे, और जब देश के सारे बिजनेसमैन एक ही सिस्टम से हिसाब लिखेंगे तो इसका मतलब एक समान पद्धति लगेगा। दूसरा, इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। भाई अगर आप सही तरीके से गैप के तरीके से लिखेंगे तो आपका लेन देन जो है वो शुद्ध भी होगा और सही भी होगा, तो शुद्धता और सत्यता या विश्वसनीयता को बताता है। इम्प्रूव करता है कंपेरेबिलिटी, अगर सारे बिजनेसमैन अपने यहाँ गैप का इस्तेमाल करेंगे तो कंपेयर करने में आसान होगा, तुलना करने में क्या होगा, आसान होगा। अगर सारे बिजनेसमैन अपने यहाँ गैप का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रिवेंट कर देंगे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को, भ्रामक जो जानकारी होती है उसको रोक पाएंगे, और अगर सारे लोग गैप का इस्तेमाल करेंगे तो डिसीजन लेने में भी सबको मदद मिलेगा, डिसीजन लेने में भी सबको मदद मिलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन शब्द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम बताते नहीं, क्योंकि शॉर्ट और वेरी शॉर्ट को अगर मिला देंगे तो लॉन्ग होगा। देखिए जैसे अभी हम आपको बताए थे कि जर्नल से ट्रायल बैलेंस बनाने तक की प्रक्रिया बताइए, बताइए जर्नल कैसे बनाते हैं वहां से ट्रायल बैलेंस, तो देखिए छोटा सा प्रोसेस है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, लेन देन को पहचानते हैं, जर्नल बनाने के प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में रिकॉर्डिंग के बाद उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, लेजर के बाद उसको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजेक्शन्स को, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, फिर उसका लेजर बनाते हैं इसमें पोस्टिंग करते हैं, फिर लेजर का बैलेंसिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये प्रोसेस है, ये सब लोग जानते भी हैं और सब लोग किए भी होंगे, थोड़ा मोड़ा भी अकाउंटिंग पढ़े होंगे तो किए होंगे। समायोजन सहित अंतिम खाते तैयार कीजिए, फॉर्मेट देना है,
फाइनल अकाउंट का, फाइनल अकाउंट में कौन कौन खाता आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, और विथ एडजस्टमेंट बोला है। तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट आपके सामने, इधर जाता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज में लेस रिटर्न होता है, वेजेज है, कैरेज इनवर्ड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ये तो मेरा आंसर आएगा। और इधर क्रेडिट में जाता है सेल्स, में सेल्स रिटर्न माइनस होता है, नेट सेल आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जोड़े टोटल करके यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिए, ठीक है। और अगर उधर हो गया तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। उसी तरह पीएल अकाउंट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस में क्या आता है, सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे, इधर इनकम लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम, और इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, टोटल निकाल के यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल देंगे। टोटल हमारा क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल में यहाँ पे ऐड कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे, बाकी उधर एसेट लिखेंगे, इधर लायबिलिटी और कैपिटल लिखेंगे, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे उसका पूरा जानकारी आपके पास है, और सब लोग बनाए भी होंगे। तो इसका फॉर्मेट भी आप लिख सकते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है इसमें। कॉमन एडजस्टमेंट क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, तो याद रखिएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं, और ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे, और बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या करेंगे, रिलेटेड एक्सपेंसेस जो जिसका खर्चा बाकी है उसमें जोड़ेंगे, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है रिलेटेड एक्सपेंसेस में माइनस करेंगे, और बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है, जो इनकम एक्रूड कर रहे हैं उसमें ऐड करेंगे, और बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। इनकम रिसीव्ड एडवांस का मतलब है कि रिलेटेड इनकम में माइनस करेंगे, और लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। और डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट में माइनस करेंगे, और पीएल के डेबिट में लिखेंगे। तो सबको हम लोग एडजस्टमेंट बता दिए कि क्या क्या। बैड डेब्ट का क्या करेंगे, डेटर में माइनस करेंगे, और पीएल के डेबिट में लिखेंगे। अब बोला एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ गैप इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में गैप का क्या इस्तेमाल होता है, तभी बता चुके हैं ये क्वेश्चन कि गैप का यूजेस क्या होगा। ये हम लोगों का सेकेंड यूनिट खत्म हो चुका है, सेकेंड यूनिट खत्म हो चुका है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अब बोलिएगा सर इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप नहीं दे रहे, तो जो लोग पढ़े हुए हैं, जो लोग पढ़े हुए हैं उनको न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत नहीं है, और जो नहीं पढ़े हैं उनको न्यूमेरिकल समझ ही नहीं आएगा। जब समझ ही नहीं आएगा तो फिर भी उसका वीडियो यहाँ बनाने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जितने चैप्टर्स हैं वो हमारे एप्लीकेशन में पेड कोर्सेस में डाले हुए, जो लोग कोर्स खरीदें वो पढ़ रहे हैं उसको, और जो नहीं खरीद पाए अब इतना जल्दी उसको पढ़ने का जरूरत नहीं, आप थ्योरी लिख के ही आगे बढ़ जाओ। लेकिन सेमेस्टर 2 से मैं आपको बता रहा हूँ, क्या जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होने वाला है, एग्जाम खत्म हो रहा है 7 अगस्त को, रांची यूनिवर्सिटी का 7 अगस्त को एग्जाम खत्म हो रहा है, और 8 अगस्त से हमारे यहाँ लाइव बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। उसका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा 8 अगस्त से, सेमेस्टर 2 का कॉमर्स के लिए अभी लाइव बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो 8 अगस्त से, याद रखिएगा 8 अगस्त से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वैसे 8 अगस्त को शायद सैटरडे होगा, 9 को संडे होगा, 10 अगस्त से शुरू कर सकते हैं। 10 अगस्त से हम लोग स्टार्ट कर देंगे बैच। तो आप जितना जल्दी हो सके जुड़िएगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 तो आप जैसे तैसे पार कर दिए, और आप जहाँ भी पढ़े, बहुत जगह पे ऑफलाइन कोचिंग पढ़े, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया गया, बाकी सब्जेक्ट का तो आपको पता भी नहीं आता, पता कुछ नहीं। पास तो सब में हो रहा है भाई, मेरे लटकोगे सबके एक में लटकोगे तो सबके लिए लटक जाओगे। इसीलिए ध्यान रखना है कि सेमेस्टर 1 का जैसे एग्जाम होता है, सेमेस्टर 2 का बैच हम लोग 10 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, और हमारे इसी एप्लीकेशन पे लाइव बैच होगा। और वो कैसे खरीदना है तो अभी हम आपको बताए थे, पेड वीडियो कोर्स में घुसिएगा, रांची यूनिवर्सिटी में घुसिएगा, सेमेस्टर 2 में घुसिएगा, आपको कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। अब कुछ कुछ बच्चों के मन में सवाल आ सकता है, सर सेमेस्टर 1 पास होंगे कि नहीं होंगे। भाई सेमेस्टर 1 में फेल भी हो जाते हो तो भी सेमेस्टर 2 में चले जाओगे, रुकोगे नहीं, सेमेस्टर 2 में चले जाओगे। बस कंडीशन ये है कि बाद में सेमेस्टर 1 पास करना पड़ेगा। इसीलिए आप सेमेस्टर 2 में चले गए हो, एकदम गारंटेड है। जैसे एग्जाम लिखोगे, सारा सब्जेक्ट का एग्जाम लिखना होगा, एग्जाम छोड़ोगे तो नहीं जाओगे, एग्जाम पूरा लिखना होगा, पास हो या फेल हो। तुम सेमेस्टर 2 में चले गए हो, बस यही है कि अगर सेमेस्टर 1 में बैक लगेगा तो बाद में आपको सेमेस्टर 1 का बैकलॉग क्लियर करना पड़ेगा, आप सेमेस्टर 2 में चले जाओगे, ठीक है। तो वेट करते हैं थर्ड लेक्चर का, थर्ड लेक्चर जल्द ही आपके पास आने वाला है। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। कमेंट अच्छा रहता है तो हम लोगों को मन लगता है कि नहीं बच्चे इंगेज हैं इसके साथ, बच्चों को इससे फ़ायदा हो रहा है, तो हम लोग भी लगातार मोटिवेट होकर वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग जरूर अपना मोटिवेशन, अपना जो रिवार्ड है, अपना जो ओपिनियन है वो जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।